अगर आपके पास 25 से 28 लाख का बजट है तो आपके लिए कौन सी कार सही है? महिंद्रा XUV9e या फिर द आर्क नेमेसिस, टाटा हैरियर EV? मैंने टाटा हैरियर EV के ओनर के साथ लगभग 2 घंटे स्पेंड किए और ऑनेस्टली इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। Hi Ronit, thanks a lot for giving your lovely time. Thank you. And tell me about your car. अभी कितना टाइम हुआ है and how much you have driven so far? Okay, so bought this car in around April, so March end, basically start of April, and we have finished around 8,000 kilometers on this already. My God. So in 3 months it has gone up to 8,000 kilometers. So yeah. 3 months I assume वो city में तो नहीं चले होंगे? There were a lot of trips that were outside the city. Most of the trips were to Mumbai to and fro. One to Alibag, one to Divyagar, and multiple trips to Konkan coast. And अभी तक आपका चार्जिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? Initially it was a bit worrisome क्योंकि इसके चार्जिंग में कैसा होता है, you need some experience as to आपको कब चार्ज करना है गाड़ी को. But after a while it was smoothened out. We knew what the range of the car was. We knew when to charge the car. We knew where to find the good station. Okay. And this is the Fearless AWFC version, right? Yeah, but this is the RWD. The rear-wheel drive. This is not the all-wheel drive. No. And आपने ये स्पेसिफिक मॉडल क्यों चूज किया? आपको वैसे 4-wheel ड्राइव की फीलिंग नहीं आई? Like तो कैसा था कि 4-wheel ड्राइव की हमको उतनी ज़रूरत नहीं लगती बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्राइव्स आर विद इन द सिटी और क्लोज टू मुंबई पुणे, ठीक है, नॉट दैट फार. और also we thought budget wise, you know, to crank up the budget, we wanted the top model. Also because इसके नीचे वाले मॉडल में the color options were a bit too limited. The color is really this nice. Color is fantastic. I think it's called Nainital Nocturne or something. Oh, okay. Yeah, so basically when the sunlight shines, it has a pinkish sheen on it. Oh, अभी nice. sunlight नहीं है तो नहीं समझेगा. तो आपने जब ये लिया था तो आपके पास 9S, 9E ये सारे ऑप्शंस थे. And you come from a diesel background. Diesel or petrol? Safari? Diesel background. Yeah. So why EV and why Harrier and not 9E or 9S, which are the other options? So we had a Tata Safari before. So Tata felt like home to us. The maintenance, the servicing, everything was top notch. लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है टाटा की सर्विसिंग का, मतलब आप एग्री करते हैं? हैव यू सीन अदर केसेस या फिर आपको लगता है कि इट्स प्रीटी गुड? नो, सो जिधर हमने सर्विसिंग करा है, वी हैव सर्विस द कार इन तलेगांव दाभाडे एंड इन कालेवाड़ी एंड इट हैज बीन ओके. There has not been an issue. The customer care people are really good there. Okay, so it has been smooth. मेरी टाटा से सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है कि मतलब उनका जो कस्टमर सर्विस है, दैट इज सर्विस एक्सपीरियंस है, दैट्स नॉट अप टू द मार्क. बट इफ Ronit says कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सो आई रियली फील कि मतलब अदरवाइज द हैरियर इज अ फैंटास्टिक कार. एंड अपार्टमेंट में ईवी सेटअप पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, सो अपार्टमेंट ईवी सेटअप वाज नॉट दैट डिफिकल्ट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ईवी सेटअप्स है इधर पहले से, तो उतनी इशू नहीं हुई. सिर्फ इसका सैंक्शन करना और वो सब प्रोसेस में एटलीस्ट हमको 15 से 20 दिन के आसपास उतना तो निकल गया. उससे ज़्यादा ही पकड़ सकते हो. उसमें भी ऑफिशियल कॉस्ट 2-3 हज़ार है एंड अनऑफिशियल कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपये लगती है. तो अनऑफिशियल कॉस्ट से मतलब आप समझ ही गए होंगे. लेकिन अदरवाइज उसका एक्सपीरियंस थोड़ा स्मूथ रहा. एंड आपकी खुद की पार्किंग में नहीं है तो सोसाइटी ने कोई प्रॉब्लम की उस चीज़ में? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई थी. एक्चुअली हमको पहले इधर ही सेटअप करना था, बट वही कि हम मीटर से कैसे इतना दूर लाए, कितनी बड़ी अंडरग्राउंड वायरिंग लगेगी, उसमें कितना कॉस्ट आएगा. सो वी थॉट कि आपको ध्यान है वो ऑफिशियल वायरिंग सेटअप में कुछ एडिशनल पे किया आपने? डोंट रियली रिमेंबर उतना. फिर भी लाइक लेस देन 10K आई होप. या अराउंड दैट मच ओनली. हाँ, ठीक है. एंड आपने ग्रीन मीटर लगाया है, तो ग्रीन उसका मीटर अलग से बता सकते हैं कि मतलब कॉस्टिंग से में कितना फर्क पड़ा? हाँ, स्लैब रेट्स के बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे. तो आपके जो नॉर्मल मीटर्स होते हैं उसमें हर यूनिट्स पे आपको, आप जैसे यूनिट्स एक्सटेंड करते हैं आपको स्लैब रेट बढ़ते जाता है. इन अ ग्रीन मीटर देयर इज अ फिक्स्ड रेट, फिक्स स्लैब रहता है एंड हमको अराउंड 9.5 to 10 पर यूनिट का स्लैब रेट लगा है. एंड कोई फिक्स चार्जेस नहीं है उसमें? नहीं. तो मतलब अगर आप 75 किलोवाट की बैटरी चार्ज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 10% अराउंड वेस्टेज होता है, तो आपको 800 से 810 रुपए में आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी. एंड 810 रुपए में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितना चलेगी? जो क्लेम्ड रेंज है वो तो नहीं है 630 की, बट जितना हमने चलाया है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, उससे 500 किलोमीटर्स इज ईजी फॉर दिस कार. ओके, प्रीटी ईजी. 500 is amazing for car this size. and मतलब इसका जो इनिशियल पिकअप है, जो इनिशियल टॉर्क है, 315 Nm का टॉर्क है, सिटी में वो बहुत ही अमेजिंग फील रहता है. तो सफारी के बाद आपको
ओवरटेकिंग में ईज लगी। सफारी का खुद का इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट व्हेन यू ड्राइव एन ईवी इट्स वेरी डिफरेंट देन सफारी। तो आपको सिटी में थोड़ी जिपीनेस ज्यादा फील हुई? डिड इट चेंज योर ड्राइविंग स्टाइल, और या फिर आप हमेशा से उसी हाल में थे? No, I don't think it changed my driving style that much because जैसे डीजल इंजन्स है या पेट्रोल इंजन्स में जो एक फील का डिफरेंस रहता है, वो मुझे उतना फील नहीं हुआ उसमें कि ईवी में ना पावर कम पड़ गई या ये पड़ गया कम, कि यार इंजन नहीं है तो फील नहीं आ रहा है, तो वो मुझे इतना फील नहीं हुआ बिकॉज द टॉर्क इज रियली गुड। आई हैव लर्नड कि अराउंड 7 seconds में दिस कैन इजीली गो फ्रॉम 0 to 100। Yes, 6.3 to be very precise. And that's not just कंपनी का क्लेम, आप खुद भी ट्राई करोगे तो 6.5 से नीचे वो जाता है। एंड इसका इनबिल्ट साउंड एक्सपीरियंस वगैरह वो आपको कैसा लगा? They have JBL powered speakers and they have a special technology called Dolby Atmos inside. Oh wow. So they have installed that also inside. So it is pretty good inside. Just to know what you knew, restless every time we start looking as ने थोड़ी देर पहले बोला था कि best thing about the EV would be the torque. I don't think that is. The best thing about this car has been downright the suspension. Oh wow. This has We been missed that. We were coming on that. of all the cars, this has the best suspension we have ever tried. Wow. We have gone from Mahindra to Honda to Renault and everything. This has the best suspension in waters, in rocky roads, on mountain terrain, everything. I am so envious. मतलब सस्पेंशन इज समथिंग व्हिच 9e का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट माना जाता है, बट सबको पता है कि उसके सॉफ्टवेयर का इश्यूज है, बट यहाँ पे एंड यूजर खुद कह रहे हैं कि जो सस्पेंशन इज वर्किंग रियली वेल। Amazing. So that is, I think Tata should run an ad on this particular line. इसमें 19 इंच के टायर्स हैं जो आपने लिए, राइट? Suspension is amazing. So is it okay अगर हम थोड़ी देर अंदर जाके थोड़ा म्यूजिक के एंड उसकी बात करें? चलिए। पावर टेलगेट है कैसे? Yeah, powered है। Boot space is more than enough. Yeah. And again, there is a front space as well, right? There is. If even if this is not enough. Yeah. Figure it out. Oh, अच्छा, इसके ऊपर भी lid है. Wow. Yes. This is really nice. And that is the space. Yeah. This is. चलो गीला नहीं होने देते हैं. I'll help you out. Wait. Leave it. I'm absolutely amazed. I'm absolutely amazed. Pretty strong. Pretty strong. चलें? Yep. मतलब I have no words. The sound was really good. And मतलब मेरे लिए entertainment होना कार का like बहुत ज़रूरी है, and it should be good. I've always been an audiophile, and I really enjoy the current XUV9e sound, but this is the true Dolby Atmos is amazing. This has a rear camera on your rear mirror. Yeah. That is such a basic feature. मतलब makes your experience so much better. Mahindra has missed out, and this is just amazing. ये यहाँ पे भी rear view में indicator दिया हुआ है, and I can see उन्होंने rain visor भी लगाए हुए हैं as a accessory. And you have a panoramic sunroof, which is an actual sunroof, not a moonroof. And buckled seats हैं, तो you can imagine कि वो alarm भी है यहाँ पे. एंड मिडल में इन्होंने अराउंड 13 इंच की स्क्रीन दी हुई है. आई थिंक ये हैरियर में सबसे बड़ा स्क्रीन साइज यही आता है. जी. इसके ऊपर नहीं आता. जी. एंड अभी आप रेंज मोड में ड्राइव कर रहे हो, किस कौन से मोड में ड्राइव कर रहे हो? So this is city mode. सिटी. Yes. तो मतलब इनका जो रेंज का इक्विवेलेंट है. जी. हाँ, तो मतलब एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेरेन सेलेक्टर है, राइट? जी, टेरेन सेलेक्टर. हाँ, तो टेरेन सेलेक्टर में यू हैव रेनी, यू हैव सिटी, यू हैव माउंटेन, एंड दिस इज सेट ऑन हाईवे और सिटी अभी के लिए. एंड रेन आपने मतलब अभी तक इसको यूटिलाइज किया ऐसे टेरेन सेलेक्टर को प्रॉपर्ली, या फिर अभी तक जो चल रहा है वो चल रहा है? सो मैंने क्या होता है कि देयर इज वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड रेन सेलेक्टर्स में इज नाउ लेट्स से वी डू रॉकी
रॉकी में इसका टॉर्क बढ़ जाता है, इसकी पावर बढ़ जाती है, बट दैट ईट्स अप ऑन द बैटरी। अच्छा, बहुत इजीली ईट अप कर लेता है बैटरी पे, और बैटरी पे बहुत लोड आता है उसके वजह से। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव यूज्ड दिस नॉर्मल सेटिंग ओनली, सिटी रेंज, एंड व्हेन वी वांट टू सेव अप ऑन मोर फ्यूल वी जस्ट एम्प अप द रीजन जो है हम लोग एम्प अप कर देते हैं। वरना इसका एक कस्टमाइज्ड मोड है, उसमें एको मोड सेट कर सकते हो आप। अच्छा, तो वो मैं कस्टम पे डाल देता हूँ, उसमें मैंने एको सेट करके रखा है पहले से। ठीक है। एंड कार अंदर से फील्स अमेजिंग मैन। Yes, and you're absolutely right about suspension. Yeah, that's I'm using वो powers adjustable seats, वो भी बहुत अच्छा है। And ये greyish interior है ना, लाइट के कारण नहीं लग रहा। बहुत अच्छी बात है, वाइट इंटीरियर इंडियन क्लाइमेट के लिए नहीं बने। एंड अगर स्टीयरिंग कंट्रोल की बात की जाए तो बहुत ये टाटा का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है देखा जाए तो। एंड टाटा डज दिस अमेजिंग। अब दिस है स्टॉक एंड्रॉइड ऑटो, स्टॉक कार प्ले, स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इफ आई सी द एप्स रियल क्विक, हाँ, होम में जाके एप्स में, एंड कस्टम टेरेन मोड्स, आर्केड ईवी, आई थिंक ये इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम है। एंड यहाँ पे ईवी में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेनली सारी इंफॉर्मेशन वगैरह कर सकते हो। हाँ, सो जो हड है उसमें भी देयर आर डिफरेंट मोड्स। दिस इज द ट्रिप मोड, then the driver's assist, you can check if it's on the lane assist. This is the TPM. You can monitor the energy flow. अभी मैं accelerate कर रहा हूँ, जैसे ही region में जाएगा तो it's region वो दिखा रहा है। So media जब music चालू होगा तब इधर you can see the music, the cover art, everything. Then navigation भी इसमें दिखता है। इसमें like अच्छा, इसमें आप मैप ला सकते हो। हाँ, मिनी ग्राफिक ला सकते हो आप। नोटिफिकेशंस कुछ होंगे तो चार्जर कनेक्टेड है तो, and you could go into the settings here, figure out. इसमें और एक सेटिंग थी कि when you take a left or a right turn, यहाँ का कैमरा चालू हो जाता है। So इसमें इसके अंदर, ठीक है, that's a very handy feature. If you go right, इधर कैमरा आ जाता है इसमें। ये बहुत important और बहुत handy feature है। बहुत क्योंकि ये सब चीजें हैं जो लाइक आप कॉन्शियसली यूज नहीं करते हो, बट नेचुरली आपकी धीरे धीरे आदत बन जाती है। जी, आप हाईवे पे तेज जाएं और आपके सामने एक मारुति ना है 80 की स्पीड पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपके पीछे एक क्रेटा ना है, वो भी नहीं हो सकता। ये हमारे रूल्स हैं। रूल्स से कोई डेविएशन नहीं होता। ग्रिप बहुत अच्छी है, मतलब इवन आई कैन फील कि स्टेयरिंग इज रियली रियली गुड। हैंडलिंग, मतलब इवन दो अभी बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, रोड्स आर स्लिपरी, बट ट्रैक्शन 100% फील हो रहा है, कंट्रोल 100% फील हो रहा है, एक्सेलरेशन इतनी स्मूथली गई है। एंड काफी क्वाइट भी है, काफी क्वाइट ऑब्जर्व। हाँ, जो कैबिन नॉइज लेवल्स हैं मिनिमल, मतलब अभी like I can't even guess कि we are at 70 km/h on a rainy day. So that is really impressive. आपके लिए कौन सी सही कार है, ये थोड़ा आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप रूरल एरियाज में रहते हैं जहाँ की रोड्स ख़राब हो जाती हैं और थोड़ा मिट्टी का रास्ता हो जाता है, तो आपके लिए हैरियर QWD बेस्ट चॉइस है। महिंद्रा का उसमें कोई ऑल्टरनेटिव फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा अगर आपके यूसेज ऐसा है कि आपकी कार शॉफर ड्रिवन होने वाली है, तो इंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो महिंद्रा XUV9e का डेफिनेटली बेटर लगा, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो सिटी में चलाना चाहती है और थोड़ा बहुत हाईवे पे करना चाहती है, उनके लिए दोनों में से सही कौन सी है, इसका जवाब आपको एक सवाल से मिलेगा। आप अपने आसपास के टाटा या महिंद्रा के ओनर से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उनका सर्विसिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि गाड़ी खरीदना एक बात है लेकिन उसको मेंटेन करना दूसरी बात है। तो अगर आपके आसपास का सर्विस सेंटर टाटा का या महिंद्रा का अच्छा है, तो उसके बेसिस पे आपका फाइनल डिसीजन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कार बहुत ही शानदार हैं और प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टाटा हैरियर ईवी के अलावा आप कौन सी कार चाहेंगे जो मैं रिव्यू करूँ, विनफास्ट VF6, VF7 या महिंद्रा XUV7XO? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, विश यू अ ग्रेट डे।